हेलो एवरीवन, मैं नीमा नेगी एक नई वीडियो के साथ। तो आज लेके आई हूँ मैं आपको फिर से एक नाइटी मॉडल। ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। ये वाली नाइटी मैंने थोड़ी लूज बनाई है, इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग रखी है ताकि आप इसके अंदर से कपड़े भी आराम से पहन सकते हो। ये देखिए, इसकी लूजिंग कुछ इस तरह से हो रखी है। आप इसके अंदर से सूट स्वेटर कुछ भी पहन सकते हो ताकि ये आराम से बाहर से कवर करने के लिए हो जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बैक साइड कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। डोरी को आगे की तरफ बांधने से और डोरी को पीछे एडजस्ट करेंगे तो ये फ्रंट साइड इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी रिप्लाई दूंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और बनाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये फुल 5 मीटर में बन के तैयार हुआ है, क्योंकि जो ये कपड़ा लिया है इसका अर्ज कम है। इसका अर्ज 34 इंच चौड़ा है। यदि आपका अर्ज 40-42 हो तो उसमें 4 मीटर में भी अच्छी नाइटी बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन इसका अर्ज कम है तो इसलिए ये फुल 5 मीटर में बन के तैयार हुआ है। अब हमें इसको उल्टी साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। जिस तरफ हमारा निशान लगेगा वो उल्टी साइड होगा, अंदर की साइड हमें सीधी रखनी है। अब मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ 15 इंच। 15 इंच पे एक निशान हमें नीचे की साइड भी लगा लेना है। और इससे पहले इसकी लंबाई ले लेनी है। जो ये ऊपर का ब्लाउज बन के तैयार हुआ है इसकी लंबाई में 18 इंच लूँगी। जो बन के तैयार होगा ये 17 इंच बन के तैयार होगा। 1 इंच सिलाई में दब जाएगा। तो हम ये 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ये कि हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें 4-5 इंच लूजिंग के साथ, लूजिंग को प्लस करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये 15 इंच पे हमें दो जगहों पे निशान लगा लिया है और इसको इस तरह से बराबर नाप लेना है। जितना बड़ा कपड़ा हमें चाहिए उतने पे हमें निशान लगा लेना है और फिर उस निशान को हमें डबल में फोल्ड कर लेना है। जो ये 18 इंच पे हमने निशान लगाया है इस पे हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। हम कंधे का नाप लेंगे। इसका कंधा 18 इंच है तो 9 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि कंधा जो नाइटी का कंधा होता है वो बिल्कुल फुल लिया जाता है। जितने नाप में आ रहा है उतना ही लिया जाता है। इसका गला मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। आप अपने अनुसार ले सकते हो जितना छोटा बड़ा आपको गला चाहिए। और इसकी गहराई में 3 इंच लूँगी बैक साइड की। हम यहाँ पे गले को शेप दे देंगे। जो भी शेप आप गले को देना चाहते हो, मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। तो पहले डिब्बा बना लूँगी और फिर यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। का नाप लेने के बाद हमें यहाँ पे कंधे को 1 इंच डाउन कर लेना है। और जो ये 1 इंच डाउन किया है तो यहाँ पे जो गले का निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे भी हम 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। जितना हमने ऊपर लगाया है उतना ही हमें यहाँ पे भी लगा लेना है और पटरी की हेल्प से इस लाइन को सीधा कर लेना है। पे जो 9 इंच पे निशान लगाया था इसको भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बैक साइड है तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की गोलाई दूंगी। 2.5 इंच हमें बाहर की तरफ लूजिंग रखना है। ये ज़्यादा कपड़े में पहनेंगे तो फिर टाइट हो जाएगा, इसलिए ये 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। और जो ये निशान लगाया है इस पे हमें इस लाइन को मिला लेना है। यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। जो निशान हमने लगाया है ठीक इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम बचे हुए कपड़े से फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड हो चुका है और जो ये साइड में कपड़ा बचा है इसमें इतना ही कपड़ा बचा है। यदि ज़्यादा कपड़ा होता है तो हम स्लीव्स निकाल लेते साइड से, लेकिन कपड़ा कम है तो हमें स्लीव भी नीचे से निकालना पड़ेगा। फिर हमें इस कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है और जो कपड़े की कटिंग की है ठीक इसी के बराबर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ी जो हमारा फ्रंट साइड का गला होगा वो थोड़ी डाउन होगा और साथ ही जो आर्म होल की कटिंग होगी वो भी आधा इंच डाउन पे होगी। तो हमें इसके ऊपर से इसको बिछा लेना है इस तरह से। बराबर बिछाने के बाद इसी के बराबर में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सिर्फ फ्रंट का गला हम बाद में काट लेंगे और आर्म होल को डाउन बाद में दे देंगे। ऊपर वाला कपड़े को हम हटा लेंगे और जो नीचे वाला कपड़ा है इस पे हम यहाँ से 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। पटरी की हेल्प से हमें इस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है और फ्रंट साइड में मैं 1.5 इंच
ले रही हूँ, 1.5 इंच पे राउंड शेप दे रही हूँ। फिर हमें इसको यहाँ पे से राउंड शेप दे देना है इस तरह से। निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। हम फ्रंट पार्ट पे गले की कटिंग करेंगे तो इसके डाउन में 6 इंच रख रही हूँ और चौड़ाई तो हम 2.25 इंच ही रखेंगे जितना हमने बैक साइड रखा है। आप इसकी गहराई कम ज़्यादा रख सकते हो। मैं 6 इंच रख रही हूँ नॉर्मल साइज़ के हिसाब से और इसकी चौड़ाई 2.25 इंच ही रखूँगी। और जिस तरह से गले का शेप देते हैं सेम उसी तरह से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से नीचे मैं 8 इंच पे एक निशान लगाऊंगी जो हमारी फ्रंट साइड से बटन पट्टी लगेगी। मैं इस पर फ्रंट साइड में बटन पट्टी लगाऊंगी तो मैं 8 इंच उसकी गहराई रखूँगी। यदि आप बटन पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब ये गले की कटिंग कर लेंगे। ये 8 इंच पे निशान लगाया है, इसके बीचों बीच हमें फ्रंट पार्ट के सेंटर में से ये 8 इंच पे कटिंग कर लेनी है 8 इंच तक। हमारा फ्रंट और बैक साइड दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम बचे हुए कपड़े से बाजू की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हमें डिजाइन के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करना है तो ये लंबाई में फोल्ड हो रहा है तो इसका अर्ज काम है तो हमें साइड में इसकी एक पट्टी डालनी होगी। उसके लिए मैं ये पहले 4 फोल्ड कर लेती हूँ। इसकी चौड़ाई देख सकते हो आप 9 इंच है तो ये 9 इंच कम पड़ेगा। साइड में हमें एक पट्टी डालनी पड़ेगी। में पट्टी डालने के लिए हमें ये बाजू वाले कपड़े को इस तरह से तिरछे में फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड है ये, एक साइड में हमारी पट्टी चली जाएगी। बाजू की लंबाई आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं इसकी जो बन के तैयार होगी वो 18 इंच होगी। 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि 1.5 इंच नीचे फोल्ड होगा, आधा इंच ऊपर की सिलाई में चला जाएगा। और जो ये 20 इंच पे निशान लगा है इस पे हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। ऊपर से भी ये कपड़ा तिरछा हो रखा है इसे हमें सीधा कर लेना है। ये हमारी कटिंग में आ जाएगा। ये कपड़ा हमें सीधे कर लेना है। अब हमें इस साइड से इसको 3 इंच डाउन कर लेना है और इस साइड से 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को लगाने के बाद हमें यहाँ पे बाजू की शेप दे देनी है। इस तरह से हमने जो निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। जो ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड किया था इसके बीच में से भी हम कट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों बाजू की कटिंग एक साथ हुई है तो हमें दोनों बाजू को अलग अलग करना है। इस तरह से हमारी दोनों साइड की बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसके साइड में जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ पे हमें छोटा सा कपड़ा लगा लेना है। इसकी चौड़ाई हमें इस तरह से भी नाप सकते हैं। 6 इंच ऊपर से हमें इसकी चौड़ाई चाहिए और 20 इंच इसकी लंबाई चाहिए। इस तरह से हमारी ये कपड़ा तिरछे में कटिंग होगा, एक साइड से सीधा और एक साइड से तिरछा। उसके लिए हमें ये बचा हुआ का कपड़ा ले लेना है। साइड में जो हमारे पीस बच चुके थे उसको हम इस बाजू के सामने से इस तरह से भी रख सकते हैं और इसकी साइड में कटिंग कर सकते हैं। और या इंच टेप से हमें इसको नाप लेना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो उसे जितना चौड़ा कपड़ा चाहिए और जितना लंबा कपड़ा चाहिए इस तरह से हमें उस पर निशान लगा लेना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। हमारे बाजू की साइड में जॉइंट हो जाएंगे एक साइड के, जिस साइड में हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है। की कटिंग करने के बाद हमें जो ये कपड़ा साइड में लगेगा इसको इस तरह से पहले सिल लेना है और फिर उसके बाद जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम पहले इस कपड़े को आपस में सिल लेंगे और फिर उसके बाद हमें जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको बाजू की शेप देके कट कर लेंगे। इस तरह से जो हुए कपड़ों के टुकड़े से हमें गले के लिए इस तरह की तिरछी पट्टी कट कर लेनी है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई हम गले के अनुसार रखनी पड़ती है तो हम इस तरह से इसकी टेढ़ी पट्टियाँ कट कर लेंगे। हम गले के लिए इस तरह की तिरछी पट्टियाँ करते हैं तो वो खींचने पे इस तरह से खींचनी चाहिए ताकि वो सिलते समय आसानी से बैठ जाए। तो इस तरह की मैंने ये 3 पट्टियाँ कट कर ली है और इसको हम आपस में इस तरह से सिल लेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको इसको सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो।